आज के टाइम पे जहां हर दूसरे दिन कोई नया टीजर या फिर ट्रेलर आता रहता है, वहां पे अपनी जगह बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। बट धुरंधर फिल्म का फर्स्ट लुक या फिर टीजर देख के मैं एक चीज कह सकता हूं कि दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट टीजर जो कि मैंने रीसेंट टाइम्स में देखा है। काफी लंबे टाइम के बाद ऐसा लगा है कि रणवीर सिंह ने एक्चुअली अपने कैरेक्टर पे एफर्ट डाला है, और वो रणवीर सिंह जो कि हमको पद्मावत या फिर गली बॉय में देखने को मिला था, वो अब जाके फाइनली हमको इस फिल्म में देखने वाला है, जहां उनका एक बीस्ट मोड अनलीश होगा। अब देखो, इस बात पे तो सब अग्री करेंगे कि बॉलीवुड में एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम रही है कि जब भी किसी नई फिल्म का टीजर या फिर ट्रेलर आता है तो उसमें ऑलमोस्ट पूरी स्टोरी रिवील कर दी जाती है। यही रीजन है कि अक्सर फिल्म से रिलेटेड जितनी भी एक्साइटमेंट होती है वो पहले ही मर जाती है, और इस वजह से ऑडियंस थिएटर नहीं जाती है। लेकिन वही अगर आप धुरंधर फिल्म का फर्स्ट लुक देखेंगे तो आप पहली चीज ये नोटिस करेंगे कि इसमें हमको बेसिक स्टोरी का आइडिया बिल्कुल भी नहीं हुआ है। सिर्फ हमको ये पता चला है कि ये फिल्म एक गैंगस्टर ड्रामा होने वाली है, जिसमें काफी सारी ब्रूटैलिटी और हार्श किलिंग्स होंगी। और इसके भी ऊपर जो सबसे बड़ा रीजन है जिस वजह से इस टीजर की बहुत ज्यादा तारीफ होने वाली है, और उस चीज ने इस टीजर को नेक्स्ट लेवल पे भी पहुंचा दिया है, वो है इस टीजर का बीजीएम और बैकग्राउंड में बज रहा सॉन्ग। अगर आप क्लोजली नोटिस करो तो टीजर में जितने भी एक्शन शॉट्स या फिर ब्लास्ट हैं उनको इसी म्यूजिक के साथ ब्लेंड कर दिया गया है, और ऐसे में आप बारीकी से ऑब्जर्व करेंगे कि जितने भी लात घूसे वाले सीन्स हैं या फिर तबाही वाले सीन्स हैं वो सब के सब बीट्स पे ही आ रहे हैं। इफ यू रिमेंबर, यही पर्टिकुलर टेक्निक हमको शाहिद कपूर की लास्ट फिल्म यानी देवा के टीजर में भी देखने को मिली थी, और दिल से कहूं तो यही क्रिएटिविटी और छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि आपकी फिल्म को स्टैंड आउट कराती है। इनफैक्ट यही वो सबसे बड़ा रीजन है जिस वजह से इस फिल्म का टीजर इतना ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है। और प्रॉमिसिंग की बात हो ही रही है तो अगर बीजीएम से भी ज्यादा प्रॉमिसिंग कोई चीज है तो वो है इस फिल्म की स्टारकास्ट। फिल्म में हमको रणवीर सिंह के अलावा आर माधवन, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त और अक्षय खन्ना देखने को मिलेंगे। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये सारे के सारे कितने ज्यादा टैलेंटेड एक्टर्स हैं। इनफैक्ट ये कहना गलत नहीं होगा कि इस फिल्म में एक्टिंग का एक पावर हाउस है, और देखने में ऐसा लग रहा है कि बॉलीवुड वालों ने अपनी ही कोई केजीएफ बनाई है। दैट्स राइट, अगर आपको केजीएफ चैप्टर 1 और चैप्टर 2 याद हो तो उसमें भी इसी प्लॉट को चुना गया था, जहां पे बीच में एक सेंट्रल कैरेक्टर था रॉकी भाई का, और उसके इर्द गिर्द बहुत सारे कैरेक्टर्स थे जो कि केजीएफ के अराउंड रिवॉल्व करते थे। एंड आई पर्सनली फील कि यही एग्जैक्टली इस फिल्म में भी होने वाला है, जहां पे सेंट्रल कैरेक्टर तो रणवीर सिंह का होगा, लेकिन बाकी जितने भी सपोर्टिंग एक्टर्स हैं उन सबकी कहानी भी रणवीर से ही जुड़ी होगी, और इसी वजह से पूरी फिल्म का प्लॉट उन्हीं के अराउंड रिवॉल्व करेगा। बाकी आपको बता दूं कि इस फिल्म के डायरेक्टर होने वाले हैं आदित्य धर, जो कि यामी गौतम के पति हैं, और उन्होंने अपने टैलेंट को टाइम एंड अगेन प्रूव भी किया है। इससे पहले उन्होंने उरी द सर्जिकल स्ट्राइक बनाई थी, जो कि काफी बेहतरीन फिल्म थी। जिसके बाद उन्होंने लास्ट ईयर आर्टिकल 370 फिल्म बनाई, जिसके ऑल्दो वो डायरेक्टर तो नहीं थे लेकिन फिर भी उन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था, और उससे ही पता चल जाता है कि उनका विजन कितना ज्यादा सॉलिड है। और उनका यही विजन मुझे इस फिल्म के लिए एक्साइट कर रहा है, क्योंकि इससे पहले हमने एज एन ऑडियंस उनकी जितनी भी फिल्में देखी हैं वो कहीं ना कहीं पेट्रियोटिक थीम की होती हैं, लेकिन ये पहली बार है जहां वो मास जॉनरा में वेंचर करने जा रहे हैं। और शायद यही रीजन है कि इस फिल्म का टीजर हमको विक्रम वेदा की याद दिला रहा है, जो कि अगेन एक मास जॉनरा की फिल्म थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन में मात खा गई थी। तो आई जेन्युइनली होप कि ये प्रॉब्लम धुरंधर फिल्म के साथ ना आए, क्योंकि एक ऐसी चीज है जो कि वाकई में इसको मात दे सकती है, और वो है इसकी रिलीज डेट। टीजर के एंडिंग में आपको पता चल गया होगा कि धुरंधर की रिलीज डेट होने वाली है 5 दिसंबर। और इन केस अगर आपको ये रिलीज डेट सुनी सुनी लग रही है तो यहाँ पे मैं आपको याद दिला दूं कि ये वही डेट है जिस दिन प्रभास हमारे सामने एज राजा साहब बन के आने वाले हैं। और सिर्फ यही नहीं, इस दिन एक नहीं बल्कि डबल क्लैश होगा, क्योंकि कुछ टाइम पहले मैंने आपको अपडेट वीडियो में बताया था कि शाहिद कपूर विशाल भारद्वाज के साथ एक फिल्म कर रहे हैं जिसमें उनके साथ तृप्ति डिमरी भी हैं, और उस फिल्म का नाम होगा अर्जुन उस्त्रा। तो एज ऑफ नाउ जो उसकी भी टेंटेटिव रिलीज डेट है वो 5 दिसंबर ही है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि इस दिन 2 नहीं बल्कि 3 फिल्मों का क्लैश होने वाला है, और अगर ऐसा वाकई में हो गया तो प्रोड्यूसर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और ऑडियंस तीनों का ही काफी भारी नुकसान होगा। तो आई जेन्युइनली होप कि ये प्रॉब्लम ना आए, और कहीं ना कहीं तीनों फिल्मों को अपना ब्रीदिंग स्पेस मिले, क्योंकि एक बात तो माननी पड़ेगी कि रणवीर सिंह की फिल्म का काफी टाइम बाद ऐसा टीजर आया है जो कि देखने में एक्चुअली प्रॉमिसिंग लग रहा है। सो ओवरऑल धुरंधर के टीजर को लेकर मेरे फाइनल वर्ड यही है कि ये मुझे काफी ज्यादा धमाकेदार और तबाही वाला लगा। सच बताऊं तो मुझे रणवीर सिंह की वही पद्मावत वाले लुक की आ गई, और अगर वही मैजिक मेकर्स इस फिल्म में भी रिक्रिएट कर पाए तो इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पे बवाल मचाने से कोई नहीं रोक सकता है।